हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज शुरुआत कुछ यूं करनी है मेरे को कि एक बार महाबली हनुमान जी दशानन के छोटे भाई विभीषण को बतलाते हैं कि मैं उस कुल से हूं जिसका सुबह नाम ले लिया जाए तो उसे दिन भर रोटी नसीब नहीं होती। और इस ही बात को पकड़कर लोग आस्तिक लोगों को ये समझाते हैं कि यार तुम सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तुम सुबह हनुमान जी का नाम लेते हो, लेकिन हनुमान जी तो ऐसे कह रहे हैं। और लोगों के मन के अंदर जैसे ये भ्रम पैदा होता है, जैसे ये संशय पैदा होता है, तो वह क्या सोच करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है शायद जो मेरा काम आज बनने वाला था इसलिए नहीं बना, शायद आज चाय सामने थी मैं पी नहीं पाया, शायद आज मैं ऑफिस में चला गया क्योंकि मैं भूखा था, शायद इसलिए इसी कारण कि मैंने आज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ी। कहने का सीधा सा अर्थ है कि पूरी बात को जाने बिना लोग जिस बात को आत्मसात कर लेते हैं उससे होता यह है कि यूनिवर्स से आने वाली डिवाइन एनर्जी को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। जो आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकता था वो बदलाव नहीं आते। हकीकत यह है कि हमारे को ढंग से समझ लेना चाहिए कि आखिर महाबली हनुमान जी ने यह बात क्यों कही, किससे कही, कब कही, ताकि जो लोग जो मनगढ़ंत बातें करके हमारे मन के अंदर भ्रम और संशय की स्थिति पैदा करते हैं। और देखिए, भ्रम और संशय जहां पर आता है हमारी पूजा के फल का नाश होने लगता है। महाबली हनुमान जी तो राम भक्त हैं, उनसे बड़ा भक्त कोई है नहीं। जब विभीषण महाबली हनुमान जी से यह कहते हैं कि यह मेरा नराधम शरीर है, क्या कभी प्रभु श्री राम मेरे पर कृपा करेंगे, मुझे अपनी शरण में लेंगे, तब महाबली हनुमान जी उनसे कहते हैं कि भाई ये तुम क्या बात कह रहे हो, प्रभु तो भावों के भूखे हैं, मैं कौन से किसी ऊंचे कुल का हूं, मैं तो उस कुल का हूं जहां पर सुबह अगर मेरा नाम ले लिया जाए तो लोगों को खाना नसीब नहीं होता। यहां पर वो महाबली हनुमान जी जो अष्ट सिद्धि 9 निधियों के दाता हैं और प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि प्रभु की पूजा करने वाला प्रभु की कृपा से वंचित कैसे हो सकता है, यह सोचने वाली बात है। लेकिन वहां पर वह अपने आप को तुच्छ दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि राम प्रभु की महानता को बताने के लिए। तो आज सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि किस तरीके से हम अपनी पूजा के फल को निष्फल कर देते हैं लोगों की बातों में आने के बाद, और कुछ कार्य हम कर लेते हैं जानकर या अनजानकर या फिर अपने विकारों में फंसकर। तो आज सभी भाइयों से, बंधुओं से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह लोग भी इससे लाभ उठा सकें जो इस तरीके की समस्याओं से गुजर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमें सालों गुजर गए लेकिन भगवान का पूजा का हमारे को कोई फल नहीं मिला। अरे महाबली हनुमान जी तो वो संकट मोचन है, एक बार आप उनका नाम ले लेते हैं तो वह दौड़ पड़ते हैं हमारे को संकटों से निकालने के लिए। इतने भोले स्वभाव के हैं। बस एक छोटी सी कमी आप कहिए उनकी कि राम जी का अगर नाम नहीं है, क्योंकि जहां पर राम जी का नाम होता है ये काम वहीं पर करते हैं, वरना तो ये ध्यान में मग्न रहते हैं। और लोगों का यह भी मानना है कि जो लोग रात्रि में पूजा करते हैं, एक संकल्प लेकर पूजा करते हैं, उनकी पूजा 100% रिजल्ट देती है। क्यों? क्योंकि रात्रि में वो निश्चिंत हो जाते हैं, सुबेरा तो उनका पूरा राम काज में ही जाता है, राम जी का नाम लेने में ही जाता है। जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना, अगर प्रभु श्री राम का नाम लेकर उनके नाम से जुड़े हुए कार्यों को करने लग जाएं तो आप देखेंगे कि हनुमान जी की कृपा ऑटोमेटिक बरसने लगती है। तो सबसे पहला कारण कि हनुमान जी की कृपा हमारे पर क्यों नहीं होती, सबसे पहला कारण है कि हम अहंकार लेकर महाबली हनुमान जी की शरण में जाते हैं। हम इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि हम उनकी पूजा से कुछ मांगने के लिए नहीं जा रहे, हम उनकी पूजा करके उन्हीं के ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं। तो ये कारण अहंकार जहां पर पैदा होता है वहां पर हमारी पूजा के फल में कमी आने लगती है, क्योंकि वहां पर भाव शून्य हो जाती है हमारी पूजा। तो वहां पर अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार लेकर महाबली हनुमान जी की शरण में जाएंगे तो कभी ऐसे लोगों पर हनुमान जी की कृपा नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हम संकल्प तो ले लेते हैं कि भैया उसको फायदा हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है, हम सुबह उठ जाएंगे, हम शाम को कर लेंगे, रात को कर लेंगे। अपनी इच्छा अनुसार वो टाइम का चुनाव कर लेते हैं कि ठीक है मैं सुबह देर से उठता हूं, कोई नहीं मैं शाम को कर लूंगा, यानी शाम को तो मैं ऑफिस से लेट को आता हूं, मैं चलो रात को कर लूंगा। लेकिन धीरे धीरे वो, क्योंकि मन तो भगवान के चरणों में नहीं है, मन तो यह है कि भाई कहीं से कोई पैसा आ जाए उसे खर्च कर लें, उसमें आनंद है, कमाई करने में कोई आनंद नहीं है। होता है ऐसा। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर संकल्प लेकर आप उसे बीच में तोड़ते हैं, एक्सक्यूजेस करते हैं, तमाम बहाने बनाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए
कि भगवान को भी कुछ नहीं पड़ी। भगवान को क्या पड़ी है कि वह हमारी मदद करने के लिए आगे बढ़कर आए? कि हम तो मन से उनका नाम लेना नहीं चाहते, वो क्यों आएंगे मदद करने? कि जब हम अपने संकल्प पर ही दृढ़ नहीं रह सकते, वो कैसे मान लें? एक ऐसे व्यक्ति को बल बुद्धि शक्ति कैसे दे दें जो अपने संकल्प में शुद्धता पवित्रता का सिर्फ इसलिए ध्यान रख रहा है थोड़े दिनों के लिए कि कोई बल मिल जाए, कोई कमाई हो जाए और उसके बाद मैं उसका मिसयूज करूंगा। भगवान ऐसे लोगों पर कृपा नहीं करते। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हम यहां पर पूजा कर रहे हैं, हाथ में माला चल रही है, लेकिन ध्यान कहीं और लगा है। जब आप भगवान की पूजा करें, शांति के साथ करें, मन आपका यहीं पर हो, शरीर आपका यहीं पर हो। ऐसा ना हो कि आप गाड़ी जैसे चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए आपका ध्यान कहीं और चला गया तो 100% दुर्घटना होगी, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। तो प्रयास ये कीजिए कि ये कौन सी दुर्घटना होगी कि भगवान जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी दुर्घटना। ठीक है, और हम तो ये भगवान की पूजा करके भगवान का आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, उनका अनुग्रह प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वह लोग भगवान के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं जो मन से और अपने शरीर को कम से कम पहले तो आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। भगवान की जब आप पूजा करें तो जैसे ही ध्यान भटकता है उसको लेकर आए, भगवान के चरणों में लगा दें, माफी मांगे कि प्रभु गलती हो गई। उसके बाद में पूजा इसलिए भी खंडित हो जाती है, जो चौथा सबसे बड़ा कारण है, हम विकारी शरीर है। भगवान ये नहीं कहते कि भाई अपने विकारों को, ठीक है वो धीरे धीरे जाते हैं, प्रभु ने ये शरीर दिया है, नराधम शरीर है, विभीषण जी खुद कहते हैं। लेकिन विभीषण जी जैसे राक्षसों के बीच में रहने के बाद भी अपने आप को सुधारने में कामयाब हो गए, तो भाई हमारे घर का वातावरण इतना अच्छा होता है तो हम क्यों नहीं सुधर सकते? अच्छी बातों को सुनिए, अच्छी किताबों को पढ़िए और उसके बाद में आप देखेंगे कि धीरे धीरे से आपके जीवन के अंदर से विकार जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि कोई शादीशुदा है कि भाई हमारे से विकार नहीं रुकते हैं, कोई बगैर शादीशुदा है जिन नहीं, वो तो उल्टी सीधी फिल्में देखने के लिए जाएंगे, उल्टे सीधे लोगों से मिलेंगे, नॉनवेज खाएंगे, अल्कोहल पिएंगे, कि भाई जिंदगी भगवान ने दी है, भगवान ने मजे करने के लिए दी है। लेकिन कभी जहर का पान क्यों नहीं करते? क्योंकि मालूम है कि जहर पीते के साथ ही जैसे हलक से नीचे उतरेगा तो टाइम टाइम फिस हो जाएगी, इसलिए वह लोग ऐसे तो काम नहीं करेंगे, लेकिन शराब में भैया उन्हें स्वाद आ रहा है। तो कहने का ये अर्थ है, जहां पर विकारों में ये शरीर फंस जाता है, आपने आज संकल्प उठा लिया, चाहे 7 दिन का संकल्प उठाया, उस संकल्प को उठाने के बाद में आपने विकारों के चलते, एक संकल्प तो आपने आलस के चलते छोड़ा, एक संकल्प आपने विकारों के चलते छोड़ा, या फिर आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन आपके मन के भाव अच्छे नहीं है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, और पूजा करते समय आप शुद्धता और पवित्रता का ध्यान नहीं रख रहे, ऐसे लोगों पर भी महाबली हनुमान जी की कृपा नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि हम अपने विकारों में फंसकर महाबली हनुमान जी जैसी सात्विक ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते हैं। उस समय कई बार हमारा जो पुण्य भी कम होने लगता है, फायदे की जगह नुकसान हमारे को मिलने लगता है। सबसे अति महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से महाबली हनुमान जी की कृपा कभी नहीं होगी, वो सबसे बड़ा दोष यह है, उसको हम एक कहानी से समझ सकते हैं कि रावण ने 10 रुद्रों को जो है मना लिया था, लेकिन 11वें रुद्र जो महाबली हनुमान जी हैं उनको वह नहीं मना पाया था। उनकी सिर्फ एक शर्त थी कि पराई स्त्री को मां बहन बेटी के समान समझेगा, पराये धन पर कभी बुरी नजर नहीं डालेगा, और जब वह इस परीक्षा में सफल हो जाएगा तब महाबली हनुमान जी की कृपा मिलेगी। अपने मन के अंदर झांक कर हमें देखना है क्या हम उस स्थिति में हैं। अगर उस स्थिति में है, महाबली हनुमान जी की पूजा करते हैं पूरे भाव के साथ, फल मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन अगर उस स्थिति में नहीं है तो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि रावण उनको प्रसन्न नहीं कर पाया। क्योंकि अगर वह उनको प्रसन्न करता तो उसने सोचा कि भैया मेरे को तो पुष्पक विमान भी लौटाना पड़ेगा कुबेर भाई को, क्योंकि पराया धन रूपा है, लंका भी लौटानी पड़ेगी कुबेर को कि वो भी हड़पी है, और मेरे जो रनिवास में इतनी सारी स्त्रियों को कैद किया हुआ है, देव पत्नियों को कैद किया हुआ है, तो उन सबको छोड़ना पड़ेगा, और ये मोह ही उसके पतन का कारण बना। हमारे को एक बात समझनी चाहिए कि एक दिन जब ये शरीर से सांसें निकल जाएंगी, भैया हमें नहीं मालूम काल कब हमारे पर पंजा मारे और हमारे को निगल जाए। जितनी आसक्ति जितनी जल्दी छोड़ दें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बैरागी का जीवन जिएं, लेकिन इनसे जितनी ज्यादा आसक्ति करेंगे उतना ज्यादा आप विचलित रहेंगे। हमारे को विचलित नहीं रहना है, भगवान की शरण में जो शांति है उसको धारण करना है। तो ये जो मैंने कारण बताए हैं, इनके अलावा मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से हनुमान जी की कृपा पाई जा सकती है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आप उनके मंदिर में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर नित्य नहीं कर सकते तो मंगलवार और शनिवार को अवश्य जाइए। किसी संकट से आप गुजर रहे हैं तो एक नारियल पर आप
चंदन चढ़ाकर उन्हें अर्पित कीजिए, एक बीड़ा पान का आप उन पर अर्पित कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपकी शरण में हूं, अब मेरा मान सम्मान सब अब आपके हवाले है, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप ही जाने। उसके बाद में देखिए वो जो भाव होते हैं ना, संकटों के समय संकटों से निकली हुई प्रार्थना आपके सच्चे मनोभावों को उनके सामने प्रदर्शित कर देती है, क्योंकि उस समय एक भय होता है और भय हमारे को ऑटोमेटिक भगवान के चरणों में लगाकर रख देता है, ध्यान इधर उधर भटकता ही नहीं है। ठीक है, कोशिश ये कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं खास समय पर ही ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा कि मेरे को आज कहीं जाना है, बस पकड़नी है तो मैं उठूंगा, अदरवाइज मैं नहीं उठूंगा। इस तरीके से ना सिर्फ शरीर खराब होगा, रोग चपेटने लगेंगे और एक दिन जब बुढ़ापा आएगा उस समय ये रोग ज्यादा परेशान करेंगे। इसलिए प्रयत्न कीजिए अभी से अपने शरीर को संभालने की, क्योंकि जब शरीर के अंदर कुछ नहीं रहता उस समय घर परिवार के लोग भी दुखी हो जाते हैं एक रोगी मनुष्य को देखकर। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य आपका अपने इस शरीर को सही रखना है। ये शरीर भगवान ने बहुत अच्छा दिया है और हमें इसे विकारों में रखकर इसकी आत्मा को छलनी नहीं करना। जैसे किसी और से हमने कोई कपड़ा मांगकर पहना है तो उस कपड़े को एज इट इज लौटाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो भगवान ने ये जो शरीर रूपी चोला दिया है इसे हमें उसको लौटाना है और एज इट इज साफ सुथरा लौटाना है। तो कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए, जो इसके अंदर की आत्मा है वह जब भगवान के पास लौटे तो भगवान प्रसन्न हो कि भाई इसका ख्याल रखा गया है। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में जो दृश्य आप देख रहे हैं, नई सुबह देख रहे हैं, सूरज को उगता हुआ देख रहे हैं, इन सारी बातों को, चिड़ियों के कलरव को, इन सारी बातों को महाबली हनुमान जी के सामने बैठकर कहिए कि हे प्रभु, आज की सुबह के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आज मैंने चिड़ियों का सुंदर कलरव सुना, ऐसा लगा जैसे वो भजन कीर्तन कर रही हो, ऐसा लगा जैसे कि आज सूरज के अंदर एक डिवाइन एनर्जी थी, वो मेरा शरीर एक्सेप्ट कर रहा था। भगवान से बातें कीजिए, उनसे जितनी दूरी खत्म होगी उतनी जल्दी हमारे भाव उन तक पहुंचेंगे, उतनी जल्दी यूनिवर्स की सारी एनर्जी हमारे को मिलेगी। तो कोशिश और प्रयास आपको करना है, करने में टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार महाबली हनुमान जी से लौ लग गई उसके बाद में आपकी जबान पर स्वयं सरस्वती बैठा करेगी, जो आप कहेंगे वो होगा, ये 100% निश्चित है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सभी भाई बंधुओं से शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचकर कि महाबली हनुमान जी का सुबह नाम लेना सही नहीं है, उनके मन से ये भय हटेगा। वह जो पूजा वर्षों से करते चले आ रहे हैं, हो सकता है कि मेरे बताए हुई बातें उनके मन को छू जाएं, उन्हें अच्छा लगे और वह अपने जीवन में महाबली हनुमान जी की कृपा को पा सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और जो भी भाई बंधु बहन इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, मुझे भी अच्छा लगेगा और जब आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो आपके मन को भी अच्छा लगेगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।